मुंह में यदि बार बार छाले होते हैं तो ये काफ़ी पेनफुल अल्सर्स होते हैं कुछ लोगों को, और वे बेहद परेशान होते हैं, समझ नहीं आता क्या किया जाए। कई बार कुछ लोगों को घबराहट भी होती है। तो ये वीडियो आपके लिए है। और उसकी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, कारण क्या होते हैं इन मुंह में बार बार छालों के, क्या ये कोई गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं, इनका इलाज क्या है, मैं इस पर बात करूंगा। देखिए, मुंह में छाले होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण लोकल होता है, जो कि जैसे कि कोई इन्फेक्शन दांतों वगैरह में आपकी परसिस्ट कर रहा है बहुत दिन से, तो वो छालों का कारण बन सकता है। कभी-कभी आपके खाने में विटामिन्स की कमी, कुछ विटामिन्स खासकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस और कुछ मिनरल्स की कमी जैसे कि जिंक, आयरन, इनकी कमी या बी12 की कमी, फोलिक एसिड की कमी, बायोटिन की कमी, इनसे भी मुंह में छाले बार बार हो सकते हैं। कभी कभी मुंह में छाले किसी एलर्जिक रिएक्शन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका टूथपेस्ट, तो उसे बदल कर आप देख सकते हैं। कभी कभी ये छाले किसी अन्य गंभीर समस्या जैसे कि ऑटोइम्यून बीमारी होती हैं जो, उनको परिलक्षित कर सकते हैं। कभी कभी रिकरेंट ओरल अल्सर्स, इम्यूनोडेफिशिएंसी जैसे कि एचआईवी का के कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी क्योंकि रेयर है और उनमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट और बहुत बार होंगे। और कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस जिसमें कि सफ़ेद पैचेस मुंह में बनते हैं, वह बनेंगे एचआईवी के केसेस में। आमतौर पर जो होते हैं एप्थस अल्सर्स, जो कि पेनफुल छाले होते हैं, जीभ लोअर लिप पर हो जाएगा या कहीं पर गाल में हो जाएगा, जीभ के नीचे हो जाएंगे। ये जो होते हैं ये विटामिन डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, अलग अलग तरह के या कुछ छोटे मोटे इन्फेक्शंस की वजह से हो सकते हैं। कभी कभी आपके पेट खराब होने से भी, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन है बहुत दिन से, या आपको अमीबा इन्फेक्शन होने से आपको मोशन बार बार हो रहे थे, कोई भी इन्फेक्शन आंतों में होगा तो मुंह में छाले आने की संभावना होती है। प्रकृति एक तरह से आपको हिंट कर रही होती है। करना क्या है? करना ये है कि घबराना नहीं है। यदि आपको पेनफुल अल्सर्स हैं तो वो पेन देते हैं, तकलीफ देते हैं। आमतौर पर मलाई घी टाइप से लगाने की हम लोग सलाह देते हैं बच्चों के केस में। बड़ों के केस में कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे अच्छी जो दवा आती है वो मेरे हाथ में है, लेकिन मैं इसके ब्रांड नेम नहीं बताऊंगा, तो क्योंकि वो सही नहीं होगा। मैं इसका कंटेंट बता देता हूँ। एम्बलेक्स नॉक्स जो होता है इसमें होता है, और लिडोकेन थोड़ा सा एनेस्थेटिक जेल की तरह काम करता है, थोड़ा सा नमनेस जो पेन होता है उसको कम करने के लिए। तो एम्बलेक्सोनॉक्स कंटेनिंग जो भी जेल होते हैं, वे रिसर्च में पाए गए हैं कि उनसे अल्सर्स जल्दी हील होते हैं और उनकी तकलीफ भी वो जल्दी से कम करना शुरू हो जाती है उनमें। पानी बार बार पीते रहें, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सप्लीमेंट लेना अच्छा होगा। विटामिन देख लीजिए कहीं आपको बी12 कमी तो नहीं है, जिसकी वजह से ओरल अल्सर्स कभी कभी बार बार हो रहे होते हैं। तो बी12 सप्लीमेंटेशन इंजेक्शन के रूप में भी लिए जा सकते हैं और ओरल मेडिसिन के रूप में भी। यदि आपको ब्लड रिपोर्ट में बी12 की कमी आ रही है तो बेटर होगा इंजेक्शन लेना, क्योंकि ओरल एब्जॉर्प्शन कई बार अच्छा नहीं होता है बहुत सारे लोगों का बी12 के प्रति। तो ये हुई बात विटामिन की। कभी कभी कुछ वायरल इन्फेक्शन, जैसे एक होता है कॉक्सेकी वायरस, ये हैंड फुट माउथ डिसीज कहलाता है, जिसमें यहाँ पर छाले होते हैं, सोल पे छाले होते हैं बच्चों के केसेस में, और गले में, मुंह में भी हो जाते हैं। ये सेल्फ लिमिटिंग है, 4-5 डेज में पूरी तरह ठीक हो जाता है। पेनफुल अल्सर्स होते हैं ये हैंड फुट माउथ डिसीज में। और इसी तरह से एक कॉक्सेकी वायरस से एक और थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है। अब आती है बात, यदि साथ में कभी कभी कुछ दवाएं, यदि पेट खराब है आपका तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हेल्दी बैक्टीरिया, इनका सेवन कुछ समय तक करने से आपकी गट हेल्थ बेटर हो सकती है। कभी कभी कोई एंटीबायोटिक या मेट्रोडोजॉल जैसी दवाएं एंटी अमीबा वगैरह को मारने के लिए डॉक्टर्स दे सकते हैं, एनारोबिक इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है, तो उससे भी आप काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, टूथपेस्ट को तो अवॉइड करके देख सकते हैं आप, दूसरा कोई टूथपेस्ट अपना बदल कर देख सकते हैं। फिर आती है बात, कभी कभी कुछ ऑटो इम्यून कारण होते हैं जिसमें कि अपने ही शरीर की एंटीबॉडीज अपने ही खिलाफ काम कर रही होती हैं। जैसे कि एक डिसीज होती है बेसेट्स डिसीज, उसमें भी रिकरेंट अल्सर्स होते हैं। उन केसेस में इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन, लोकल स्टेरॉइड कंटेनिंग जेल और साथ में सिस्टेमिक स्टेरॉइड भी डॉक्टर हो सकता है ज़रूरी समझें। और कुछ दवाएं जैसे कि कॉल्चिसिन होती हैं, इनकी ज़रूरत हो तो इसके लिए आपको एक मेडिसिन विशेषज्ञ, यदि आप एडल्ट हैं तो मिलना होगा, बच्चे हैं तो पीडियाट्रिशियन से आपको मिलना होगा। तो आमतौर पर ये अल्सर्स जो हैं 4 दिन से लेकर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में
ठीक हो जाते हैं कभी-कभी। 3 हफ्ते से यदि ज़्यादा समय ले रहा हो पेनफुल अल्सर्स का, तो अवश्य डॉक्टर को मिलें। यदि आप तम्बाकू वगैरह सेवन करते हैं, तो उस या गुटखा सुपारी तो उसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, हालाँकि आप यूट्यूब पर दोबारा भी रिवाइज़ कर दें, बट इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट्स को रिवाइज़ कर देता हूँ आपके लिए। वह ये है कि विटामिन सप्लीमेंट लीजिए, विटामिन युक्त डाइट जैसे कि नट्स अलग-अलग तरह के होते हैं, फल और सब्जियाँ, सलाद इनका सेवन ज़रूर करिए। होल ग्रेन्स इनसे विटामिन्स आपको मिलेगा और जहाँ कमी हो रही हो, वहाँ पर विटामिन को सप्लीमेंट करिए। विटामिन में बी12, फोलिक एसिड, बायोटिन ये इम्पोर्टेंट हैं। साथ में टूथपेस्ट को बदल कर देखिए और बस स्ट्रेस फ्री रहिए, स्लीप वगैरह अच्छी लीजिए, तो भी रिकरेंट अल्सर्स होने की संभावना में कमी आएगी। मैं हूँ डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल, मुझे उम्मीद है ये जो ओरल अल्सर्स पर आपको वीडियो प्रैक्टिकल लगा होगा और आपकी लाइफ में कुछ कंसल्टेशंस डॉक्टर के पास जाने के काम हो सकते हैं। हालाँकि डॉक्टर आपके इम्पोर्टेंट हैं, उनसे मिल लिया कीजिए। थैंक यू।